जी मैडम, आ गया, पहुंच रहा हूँ। ड्राइवर ने फोन पर बात करते हुए कहा। जी, किसका फोन था? कौन सी मैडम थी? रागिनी ने ड्राइवर की ओर देखते हुए संदेह भरे लफ्जों में सवाल किया। जी वो कुछ नहीं। ड्राइवर ने रियर मिरर से रागिनी को देखते हुए कहा। वो दरअसल एक और मैडम को लेने जाना है तो उन्हीं का फोन था। ओह ठीक है, रागिनी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। थोड़ी देर में ड्राइवर रागिनी को लेकर पार्टी की लोकेशन पर पहुंच गया। पार्किंग एरिया में लग्जरी गाड़ियों की भीड़ लगी हुई थी। रागिनी बड़े ध्यान से उन गाड़ियों को निहारते हुए बंगले के अंदर जाने लगी। पार्टी में खन्ना साहब के करीबी रिश्तेदार और शहर के मशहूर बिजनेसमैन की भीड़ लगी हुई थी। खन्ना साहब का घर किसी महल से कम नहीं था। पूरे बंगले को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया था। वेल ड्रेस्ड वेटर्स लोगों को ड्रिंक्स एंड स्नैक्स सर्व कर रहे थे। ग्राउंड के एक कोने में डांस फ्लोर भी बना हुआ था, जहां से अभी सिर्फ लाइट म्यूजिक ही सुनाई पड़ रहा था। घर की सजावट और चकाचौंध में रागिनी कहीं खो सी गई थी। सहमी सी रागिनी की नजरें सिर्फ आरव को ढूंढने में लगी थीं। ओह, मिसेस रागिनी सिंह मेवाड़, क्या बात है। अचानक से रागिनी के कानों में आवाज पड़ी। उसने पलटकर देखा तो दंग रह गई। उसके सामने मोनिका अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी थी। उन सब ने काफी मॉडर्न से ड्रेस पहन रखे थे। शायद इस पूरी पार्टी में रागिनी अकेली ऐसी थी जो यहाँ पर नॉर्मल सी साड़ी पहनकर आई थी। लेकिन फिर भी उसकी सादगी और खूबसूरती के आगे सभी का रंग फीका लग रहा था। डार्क ग्रीन कलर की साड़ी के साथ कानों में बड़े बड़े बाले और आंखों में हल्का काजल रागिनी की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। आप यहाँ कैसे? रागिनी ने सकपकाते हुए सवाल किया। मैं यहाँ कैसे? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुम यहाँ कैसे, क्योंकि ये मेरे डैड की पार्टी है और यहाँ आरव तुम जैसी गंवार को तो अपने साथ लेकर आएगा नहीं। तो क्या तुम यहाँ बिना बुलाए पहुंच गई? मोनिका ने रागिनी को घूरते हुए कहा। आरव ने इस गंवार से शादी की है? माय गॉड, आई मीन ही इज सो हैंडसम, हाउ कैन ही इवन डू दिस? मोनिका की एक फ्रेंड ने रागिनी को घृणा भरी नजरों से घूरते हुए कहा। क्या शहर में लड़कियों की कमी पड़ गई थी जो इस गंवार को उठा लाया? वो मोनिका की दूसरी फ्रेंड ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। उससे तो मैं खुद अभी भी शादी कर लूं। आफ्टर ऑल मैंने उसे 2 हफ्ते डेट जो किया था। सब जोर से ठहाका लगाते हुए हंस पड़े। रागिनी की आंखें नम हो गईं। उसे अगर पता होता कि ये पार्टी मोनिका के घर पर है तो शायद वो पहले ही यहाँ आने से मना कर देती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अचानक से वहां पर आरव पहुंच गया और वो रागिनी की तरफ गुस्से से भरी नजरों से देखने लगा। रागिनी अवाक होकर आरव की ओर देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आरव उससे इस तरह से बात क्यों कर रहा है, जबकि उसने खुद ही अपने ड्राइवर को भेजकर उसे यहाँ पर बुलाया था। जी वो, रागिनी ने रुआसी सी आवाज में बोलना शुरू ही किया था कि तभी मोनिका बीच में बोल पड़ी। कोई बात नहीं आरव, वैसे भी वो अकेले वहां पर क्या करती। अच्छा हुआ कि यहाँ पार्टी में आ गई, सबसे मिल लेगी, जान पहचान हो जाएगी। तुम कब तक अपनी बीवी को इस दुनिया से छुपा कर रखोगे? क्यों रागिनी, सही कहा ना मैंने? मोनिका ने रागिनी की ओर देखकर चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए कहा। रागिनी अवाक होकर कभी मोनिका की शक्ल देख रही थी तो कभी आरव की। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस सिचुएशन में वो क्या जवाब दे। लेकिन मैंने तुम्हें, आरव रागिनी से कुछ कहने जा ही रहा था कि मोनिका की एक फ्रेंड ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा। छोड़ो ना आरव, चलो डांस करते हैं, आज बहुत दिन बाद मिले हो। और फिर वो आरव का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर की तरफ ले जाने लगी। हाँ चलो, लेट्स डांस, मोनिका ने कहा और फिर वो सब डांस फ्लोर की तरफ जाने लगे। तुम्हें तो डांस आता नहीं होगा?
जाने से पहले मोनिका ने फिर से रागिनी को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। खैर कोई बात नहीं, तुम खाना एंजॉय करो, वैसे भी तुम जैसी के लिए तो पेट भरना ही सब कुछ होता है ना? मोनिका रागिनी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। वो अपने फ्रेंड्स और आरव के साथ मिलकर डांस फ्लोर पर नाचने लगी। रागिनी आंखों में आंसू भर के दूर से ही उन लोगों को देखे जा रही थी। अब यहाँ इस पार्टी में उसका तनिक भी मन नहीं लग रहा था। वो बस जल्द से जल्द इस दम घुटने वाली जगह से बाहर निकल जाना चाहती थी। अपने साड़ी के पल्ले से वो अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए वहां से बाहर की तरफ जाने लगी। अभी वो यहाँ से निकल ही रही थी कि अचानक से उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई पड़ी। अरे, इस लड़की को पहचाना? रागिनी ने एक नजर पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर 2-3 लड़के उसकी तरफ इशारा करते हुए बात कर रहे थे। देखने में ये तीनों ही लड़के किसी रईस बाप की बिगड़ी औलाद ही लग रहे थे। अरे रुक, ये वीडियो देखना, इसकी ही है ना? देख कैसे नाच रही है। और फिर इसी के चक्कर में आरव सिंह मेवाड़ ने बार मैनेजर को थप्पड़ मारा था। उन लड़कों की पूरी बातें रागिनी को साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? दूसरे लड़के ने हैरत भरे लहजे में सवाल किया। अरे होगा भाई, क्या पता किसी का मन बहलाने आई हो। तीनों जोर जोर से हंसने लगे। अरे सुनना, पूछे क्या इससे? बार वाली है, चलेगी क्या हमारे साथ? दूसरे लड़के ने कहा। रागिनी के कानों में जैसे ही ये आवाज सुनाई पड़ी, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। रागिनी किसी तरह से उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगी। लेकिन अभी उस ग्रुप में से एक लड़का रागिनी की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर रागिनी ने अपने कदम तेज कर दिए। वो लड़का भी रागिनी के पीछे पीछे बढ़ने लगा। ओए रुकना, 1 मिनट। झट से वो लड़का रागिनी के सामने खड़ा हो गया। क्या रागिनी दे पाएगी उन लड़कों को जवाब, या आरव फिर से खड़ा होगा रागिनी के साथ?